जय हिंद साथी, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग पढ़ेंगे एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए लुसेंट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भारतीय राज्य व्यवस्था या भारतीय संविधान का है। वह उसमें भारतीय संविधान में यह छठा अध्याय है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इसमें छठा भारत संविधान के भाग में कुल मिलाकर के 14 क्वेश्चन है। तो इसको 5-10 मिनट में हम लोग पढ़ लेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। आप लोग वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब करें। चलिए, क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने अध्याय यानी भाग में विभाजित किया गया है? 16, 24, 25 और 22। तो यह भाग है कितना? तो 22 भाग में है। तो इसका आंसर डी हो। इसका आंसर तो कि भारतीय संविधान में कितने अध्याय हैं या भाग हैं? तो 22 था और अनुसूची जो है 12 है। ठीक है ना? चलिए, दिया हुआ कि संविधान के इस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया को उल्लेख है 3 में, 4 में, भाग 20 में और 21 में। तो संविधान संशोधन जो है ना 368 है। ठीक है ना? लेकिन किस भाग में पूछ रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 का। 2 का आंसर हो जाएगा सी में भाग में। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था के प्रावधान किए गए हैं? तो 9 है, 6 है, 3 है, 4 है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 का ई। ठीक है, चलिए। दिया हुआ कि संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों के प्रावधान हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 4 का सी। ठीक है, 21 भाग 21। दिया हुआ 5 कि हमारे संविधान में किस भाग में, फिर से नहीं, किस भाग में 3 सोपानों के पंचायतों बनाने की व्यवस्था की गई है? तो यह तो अभी इससे पढ़े थे हम लोग। यहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था का तो 9 हो गया ना। तो यहाँ पे दिया हुआ है 5 का आंसर क्या हो जाएगा? 5 का आंसर हो जाएगा 9वां भाग यानी ए। निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है? नगर पालिकाओं से संबंधित है। तो इसका आंसर 6 का डी हो जाएगा 9A। आगे, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? चतुर्थ भाग, तृतीय भाग, चतुर्थ भाग, द्वितीय भाग, 9वां भाग। तो 7 का आंसर हो जाएगा बी, चतुर्थ भाग में। आगे, संविधान के भाग 1 में निम्न में से किसका वर्णन है? तो संघ और राज्यों का है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अध्याय में जनता को गारंटी मूल अधिकार दिए गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 9 का ई, भाग 3 में। नेक्स्ट, भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण कब किया गया है? तो ये हो जाएगा भाग 4 में। तो भाग 4 का कितना हो जाएगा? 10 का आंसर हो जाएगा 4 का बी, 10 का को यानी 51 क में है। ठीक है, दिया हुआ है कि भारत के संविधान का भाग 4 के किस के बारे में है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है। इसका आंसर हो जाएगा 11 का सी। नेक्स्ट है, संघीय कार्यपालिका की व्यवस्था संविधान के किस भाग में की गई है? संघीय कार्यपालिका की व्यवस्था संविधान के किस भाग में की गई है? तो यह हो जाएगा 12 का आंसर हो जाएगा डी, 5 में। ठीक है ना? देखिए, यहाँ पे 3 में है मौलिक अधिकार, 4 में है राज्य के नीति निर्देशक तत्व और 5 में है संघीय कार्यपालिका। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? नागरिकता का तो भाग 1 में है। देखिए, भाग 1 में है संघ और राज्य का नाम और उसका जो क्षेत्र है उसका, और भाग 3 में है मूल अधिकार और भाग 4 में है नीति निर्देशक तत्व। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 यानी बी, भाग 2, 13 का हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, दिया हुआ है कि सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। तो संविधान के भाग 9 में और इसमें जब जोड़ना है तो इसका क्या हो जाएगा? तो मूल कर्तव्य जो है 51, मतलब 51 को में है, यानी कि ये हो जाएगा 4 को में, यानी कि सी का जो हो जाएगा मूल कर्तव्य हो जाएगा 4, यानी कि सी का 4 कहाँ कहाँ दिया हुआ? तो इसमें दिया हुआ है। इसका आंसर ए हो जाएगा, यानी ए का 3 हो जाएगा, यानी 9 का पंचायती राज व्यवस्था और बी का हो जाएगा ए, संघ क्षेत्र। 14 का आंसर क्या दिया हुआ? ए दिया हुआ है। ठीक तो है, बी का ए और सी का 4 और ए का 2, नगर पालिका। ठीक है, तो यहाँ तक था, इतना ही था क्वेश्चन इसमें। तो आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। इसका पीडीएफ इसी वीडियो के लिंक में जाएंगे तो एक टेलीग्राम का लिंक होगा, उसी पे हम इसको चढ़ा देते हैं, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलते हैं, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।